नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएच क्लासेस पर। दोस्तों, अभी एमएसएच क्लासेस के द्वारा 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे थे कि आप व्याकरण कराइए व्याकरण कराइए। तो दोस्तों, आज का 100 क्वेश्चन में से लगभग 50 क्वेश्चन आपका ग्रामर से है। तो इसलिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी अगर ग्रामर से आप लोग चाहते हैं व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न करने का, तो आज का प्रश्न आज का प्रैक्टिस सेशन ज़रूर देखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन अगर आप देख लीजिएगा तो बहुत हद तक आपको व्याकरण का 2-3 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आज के सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। और अगर यह वीडियो सेशन अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इसी के साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, केंचूर छोड़े कर अर्थ का होवेला। ठीक है, केंचूर छोड़ने का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ का काया पलट कर देना, अर्थात पूर्ण परिवर्तन कर देना। उसी को नागपुरी में क्या कहते हैं? केंचूर छोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे काया पलट हो जाना को केंचूर छोड़ना कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, साधु शब्द कर स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या हुई? तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों सधुआइन हुई। ठीक है, सधवाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे साधु है, यहाँ पे सधवाइन है, तो यहाँ पे सधुवाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, दोना शब्द कर स्त्रीलिंग का हुई। तो दोना शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों टुपली हुई। ठीक है, दोनी नहीं हुई। कैसे कि जैसे हम लोग क्या है, दादा शब्द है, तो दादा हम लोग किसको कहते हैं? अगर हम लोग का नागपुरी समाज में देखेंगे तो दादा कहते हैं किसको? बड़े भाई को दादा कहते हैं। अब दादा का स्त्रीलिंग पूछता है तो दादा का दादी ना होके या दीदी ना होके क्या हो जाता है? भौजी हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोना का दोनी ना होके क्या हो जाएगा? टुपली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर, दुई छगरी शब्द कर बहुवचन का होवी। दुई छगरी का बहुवचन आपको अगर बनाने के लिए बोल दिया तो क्या कैसे बनाइएगा? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, जानवर लोग का गिनती मूड़ के आधार पे होता है। तो यहाँ पे दुई छगरी है तो दुई मूड़ छगरी कर देंगे तो यह बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, हेठे लिखल वर्ण समूह मन में से कौन वर्ण समूह सिर्फ अल्प प्राण ध्वनि में न खेके। अब अल्प प्राण हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों? जो पहला अक्षर और जिसका तीसरा अक्षर जो होगा वही अल्प प्राण होगा। तो इसमें से देखिए, हर एक वर्ग का पहला अक्षर तो क, च, ट और त, तो ये तीन चारों है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, तिरिया चरित्र लोक कथा में आखिरी विद्या पावे खातिर के अपन बेटा छुआ कर मूड़ काट के लाने के लिए कहल जाएला। तो किसको लाने के लिए कहा जाता है दोस्तों? तो राजकुमार को। ठीक है, राजकुमार या अर्थात राजा को किसके द्वारा कहा जाता है? तो पनिहारिन के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, सौवाइन की बहन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर, तिरिया चरित्र लोक कथा में दुनिया में जतना सीखे। यहाँ जलना है तो ये जलना नहीं है, ये क्या है? जतना है। ठीक है, जतना जतना सीखे कर बात मन रहे उस सौ हाट के सीख पुराले। मतलब कि सभी चीज़ों को सीख पुराता है, जितने तरह का सीखने वाला चीज़ होता है। कौन सीख लेता है? तो यही पूछा गया है कि तो कौन सीख लेता है दोस्तों? तो यहाँ पे राजकुमार जो है वह सीख लेता है सब कुछ, लेकिन एक विद्या नहीं सीख पाता है, और वह कौन सा विद्या होता है? तिरिया चरित्र का विद्या। चलिए 8 नंबर देखते हैं, मोय बाजार जात हो। वाक्य में मोय कौन सर्वनाम है के? तो मोय कौन सर्वनाम है के? देखिए दोस्तों, तो मोय जो है ये आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मोय, राउरे, तोहरे, ये सब जो है यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मैं सर्वनाम आप लोग को पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, आप लोग देख लीजिएगा। तो यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर, राउरे मन कूद के घर आवा। वाक्य में राउरे मन कौन सर्वनाम है? तो राउरे मन अभी हम लोग चर्चा कर चुके, तो क्या सर्वनाम होगा दोस्तों राउरे मन? तो राउरे मन जो है वह व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऊ कॉलेज जाए है, वाक्य में ऊ कौन सर्वनाम है के। ठीक है, आप देखिए वो बंदा जो है वह कॉलेज गया है, तो वह कौन सा सर्वनाम है, वो बंदा, तो वो कौन बंदा है, वह व्यक्तिवाचक बंदा है ना, किसी एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, ऊ मदन कर माय हेके में ऊ कौन सर्वनाम है क्या। अब देखिए ऊ जो है वह किसी को डिनोट करके, किसी को इंडिकेशन करके कहा जा रहा है कि वो मदन का माय है। ठीक है, तो वह क्या है, डायरेक्ट इंडिकेशन है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट बताया जा रहा है कि वो इसकी माँ है, तो इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए 12 नंबर हम लोग देखते हैं, ई मुर्गी कर अंडा है कि जो भी अंडा है उसको हम लोग बताया जा रहा है कि यह बतख का नहीं है, यह किसका है, मुर्गी का अंडा है। तो वाक्य में ई कौन मैथ कर सर्वनाम है के, तो ई कौन सा हो जाएगा दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निश्चितता है यहाँ कि ये जो अंडा है यह मुर्गी का ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, हिया केव आय होबै, वाक्य में केव कौन सर्वनाम है क्या। आप देखिए यहाँ पे केव आय होबै मतलब एकदम पता चल रहा है कौन आया था, नहीं पता चल रहा है, तो यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई आया था और कोई आया इतना तो कंफर्म है, लेकिन कौन आया था ये नहीं पता, इसीलिए यह अनिश्चित वाचक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14, जे सुतेला ऊ खोवेला, वाक्य में ऊ कौन सर्वनाम है के। तो अब देखिए यहाँ पे संबंध, जो भी इंसान सो जाता है वह हमेशा खोएगा, तो यह संबंध बता रहा है, सूतने वाला का संबंध खोने वाले से। ठीक है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जब इस ऐसा होगा, अगर वो पढ़ेगा तो पास होगा, ठीक है, पढ़ता तो पास होता है, ये संबंध को बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर, के घर अलग में के कौन मदैका कर सर्वनाम है क्या। अब देखिए के घर अलग, तो यहाँ क्या है दोस्तों, डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि के, तो के मतलब क्या हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है, घर कोई आया है लेकिन के आया है पता नहीं चल रहा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो इस तरह से देखिए सर्वनाम का एकदम निचोड़ आप लोगों के पास आ रहा है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर, मैं अपन काम करो ना। ठीक है, मैं जो हूँ अपना काम करता हूँ। ठीक है, वाक्य में अपन कौन सर्वनाम है क्या, अपन मतलब खुद का, निज का। ठीक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। अपन क्या है, तो निज है, खुद का अपना काम करता हूँ। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं, हेठे देवल सर्वनाम समूह में कौन समूह सिर्फ व्यक्तिवाचक कर है के। ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम का है इसमें से पूरा। अब देखिए मोय हम लोग जानते हैं, राउरे भी जानते हैं। ठीक है, राउरे भी जानते हैं, लेकिन केकरो ये तो नहीं होगा, इसलिए ये हट गया। ऊ, ठीक है, व्यक्तिवाचक हम लोग ऊ के बारे में भी देख चुके थे, तोय के बारे में देख चुके थे, हमरे के बारे में देख चुके थे, राउरे के बारे में देख चुके हैं और तोहर के बारे में। तो इस तरह से ये जो 20 ऑप्शन होगा ये सभी क्या होगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। चलिए 18 नंबर हम लोग देखते हैं, हेठे कर शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ निश्चयवाचक सर्वनाम करेगा। अब यहाँ पे निश्चितता का बोध करना है। ठीक है, तो निश्चितता किस किस शब्द से दिख रहा है दोस्तों, ई मतलब एकदम कंफर्म दिख रहा है, ऊ मतलब कंफर्म पता चल रहा है, उकर मतलब किसी चीज़ को हम लोग बताते हैं ना, ये उकर है के। ठीक है, ई इकर है के, तो यहाँ पे निश्चितता का पता चल रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम का यही ग्रुप होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं, हेठे लिखल वर्ण समूह मन में कौन समूह सिर्फ स्पर्श, ठीक है, स्पर्श वर्ण मनक है के। अब स्पर्श वर्ण की संख्या नागपुरी में कितनी है दोस्तों, 22 है। ठीक है, तो अब इस 22 में से कौन यहाँ जो है वह स्पर्श है, तो क ख ग और घ है दोस्तों। ठीक है, अंगा स्पर्श में नहीं आता है। ठीक है, च च ज झ ये सब भी है स्पर्श में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क वाला जो है ये पूरा है, क्योंकि इसमें देखिए च छ अब यहाँ पे य जो है यह नहीं है, यहाँ पे म औ ये सब नहीं है, यहाँ पे देखिए स जो है यह भी नहीं है, इसलिए सभी ऑप्शन में से सिर्फ 19 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए वाला। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर, हेठे देवल समूह मन में कौन समूह सिर्फ
कंठ ध्वनि मन खेके, मतलब कि कंठ से निकलने वाला ध्वनि। तो कौन है दोस्तों? अ है, आ है, ख है और ह है, यह कंठ से निकलने वाला ध्वनि है। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। कहावत के मन कहे ना, कहावत किस कौन लोगों के द्वारा कहा जाता है? किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों? ई लोग कर सौभे आदमी के द्वारा, सौभे जन अर्थात सभी लोगों के द्वारा कहावत कहने की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए 22 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन साहित्यकार कर मुताबिक अम्बा मंजरे मधु मातल जाय रे, लोकगीत उनके अभिभूत करलक। तो कौन इस गीत को लिखा है, ये पूछा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा यह गीत लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। अपने मन अर्थ का होवेला, अपने मन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आप होता है। ठीक है, आपको हम लोग अपने मन कह सकते हैं, काहे कि हम लोग आदर दे देते हैं और आदर देने के वजह से हम लोग क्या करते हैं? अपने मन कह देते हैं, तो इस वजह से ये आप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। ऊ मनक अर्थ का होवेला, ऊ मनक अर्थ क्या होता है दोस्तों? नागपुरी में ऊ मन को हम लोग क्या कहते हैं? वेद सब कहते हैं। ठीक है, वेद सब जो है उनको नागपुरी में ऊ मन कहते हैं। चलिए 25 नंबर देखते हैं। मोय जाओ ना, देखिए मोय के साथ हमेशा खाओ ना, जाओ ना, पढ़ो ना, लिखो ना, ये सब आता है। ठीक है, तो मोय जाओ ना का अर्थ क्या होता है? मैं जाता हूँ। ठीक है, जाता हूँ, मोय जाओ ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। देखिए अब हम लोग का काल से संबंधित आ रहा है निचोड़। ठीक है, अगर आज का प्रैक्टिस सेशन आप देखिएगा तो सर्वनाम के साथ साथ काल भी आपका दिमाग में छप जाएगा दोस्तों। चलिए अब काल का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। छौआ मन प्रार्थना करे न, वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य है। तो अब देखिए छौआ लोग जो है वो प्रार्थना करता है, कहाँ प्रार्थना करते हैं? स्कूल में प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सामान्य वर्तमान काल है, एकदम करते हैं वो लोग, हर दिन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर। गाय घास खाए ल, गाय क्या खाता है? तो घास खाता है। ठीक है, अब घास खाता है तो यहाँ पे और खाएला मतलब कि खा रहा है। ठीक है, तो यह सामान्य वर्तमान काल का होगा। जैसे अगर इसको भूतकाल में कहना होता तो हम लोग क्या कहते? गाय घास खालक। ठीक है, ठीक है, भविष्य काल में अगर कहना होता तो हम लोग क्या कहते? गाय घास क्या करेगा? खाएगा। ठीक है, खाएगा मतलब खावी, ऐसा कर सकते थे, खावी मतलब खाएगा नहीं होगा, यहाँ पे खावी। गाय घास क्या करेगा? खावी, तो यह भविष्य काल में हो जाता। लेकिन गाय घास खाएला तो यह वर्तमान काल में हो जाएगा, और वर्तमान में किसका? तो सामान्य वर्तमान का होगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं। भौजी खाना बनाते, अब भौजी जो है वह खाना बना रही है, क्या पूरा बन चुका है या बना ही रही है? कुछ पता चल रहा है? ले बना रही है वो तो पता चल रहा है, लेकिन क्या समाप्त हुआ है? नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। बलराम एखन पढ़ात होबे, अब देखिए बलराम के बारे में कहा जा रहा है कि वह अभी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, मतलब इसमें शंका बताया जा रहा है कि हो सकता है पढ़ा रहे होंगे कि नहीं पढ़ा रहे होंगे, यह संदिग्धता का बात हो रहा है, तो इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। दुकान नी खोल होवी, अब देखिए यहाँ पे दुकान जो है वह नहीं खुला होगा ऐसा आशंका बताया जा रहा है। ठीक है, आशंका बताया जा रहा है, जिसमें आशंका की मामला आ जाता है उसे हम लोग संदिग्ध कहते हैं। अब यहाँ पे वर्तमान में बात हो रही है तो इसलिए वर्तमान काल का अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, यह वाक्य किस में होगा? वर्तमान काल में होगा, संदिग्ध वर्तमान काल में। चलिए 31 नंबर देखते हैं। ऊ गाना सुनालक, अब देखिए वह गाना क्या किया है? सुना चुका है। ठीक है, जब सुनालक खालक पीलक ये सब आएगा ना तो वह सामान्य में आ जाएगा, और जब खालक सुनालक आएगा तो यह क्या हो जाएगा? भूतकाल में हो जाएगा। तो यह भूतकाल में है, और भूतकाल में कौन सा भेद होगा? तो सामान्य भूतकाल होगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। मोय साइकिल से आए हो, ठीक है, अब देखिए यह बंदा जो है वह साइकिल से आया है, लेकिन कब आया है? क्या 1 महीना पहले आया है? क्या 8 दिन पहले आया? अभी अभी आया है। और जब अभी अभी कोई काम अभी तुरंत समाप्त होने का बोध होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आसन भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो यह आसन भूतकाल होगा। जो बंदा है वो अभी अभी किससे आया है? साइकिल से आया है।
चलिए 33 नंबर हम लोग देखते हैं। राम रावण के मायर रहे वाक्य भूतकाल कर कौन भेद करे के। अब देखिए यहाँ एकदम फिक्स है कि राम जो है वह रावण को मारा है, तो क्या अभी मारा है? बहुत पहले मारा है और मारने का काम हो चुका है, तो यह पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। आंसर दिया हुआ है अपूर्ण, जो कि गलत है, यह पूर्ण भूतकाल होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। एकदम दोस्तों आज व्याकरण का पोस्टमार्टम हो रहा है, इसलिए इस सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। छोटकी बोरिया लोक कथा में ससुर भैंसुर मन सब काम करे जाए न, तब छोटकी बोहरिया के अंगना और पिछवाड़ बट का फेंकल मिलेला। तो क्या फेंका हुआ मिलता है दोस्तों? भूसा मिलता है, खुदी मिलता है और नीक उटाल धान मिलता है। ठीक है, तो यह सभी मिल जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। छोटकी बोरिया लोक कथा में छोटकी बोरिया भूसा खुदी और नीक उटाल धान के देख के का करेला? उड़िया और सूप निस्काय के परछेक हेल जाएला, अर्थात उसको क्या करता है? फटकने लगता है, परछने लगता है, छांटने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं। छोटकी बोरिया लोक कथा में छोटकी बोरिया भूसा खुदी और नीक उटाल धान से सब कोहिया भाड़ा दौरा उड़िया और नाचू मन के का कर देलक। तो क्या कर देता है दोस्तों? तो उसमें सब में धान भर देती है। ठीक है, भर देलक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखते हैं। जनी मन धान रोपत रहें। अब देखिए यहाँ पे जनी मन क्या है? धान रोपत रहें मतलब पहले हम लोग देख के आए हैं कि वह लोग वो कर रहे थे। ठीक है, थे आया तो मतलब क्या हो जाएगा? भूत में हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। अब कौन सा भूतकाल? क्या वो समाप्त हो चुका है? नहीं पता चल रहा है ना, कि हम तो देखे तो उस वक्त हो रहा था, लेकिन अभी क्या समाप्त हुआ है? नहीं हुआ है, तो इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलिए 38 देखते हैं हम लोग। ऊ पढ़तक होले पास हो जाता। अब देखिए वो अगर पढ़ता तो जरूर पास होता। जब कोई काम अगर ये काम करते और उसका फल दूसरे पे पड़ता तो उसको हम लोग हेतु मद कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास हो जाता होने का बात हो रहा है, गुजरा हुआ का, तो यह भूतकाल में होगा। ठीक है, चलिए हेतु मद भूतकाल होगा। 39 नंबर देखते हैं। तेतरु जतरा पहुँच जाए होय। अब देखिए यहाँ पे क्या पहुँच जाए होय, ऐसा हम लोग को अनुमान हो रहा है। ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं, और जहाँ पे अनुमान की बात आता है तो वो हम क्या बोले हैं? संदिग्ध में होगा, तो यह संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर। मैं परीक्षा देमू। अब देखिए मैं जो हो परीक्षा दूंगा, यह डायरेक्ट बात हो रहा है ना, तो यह सामान्य भविष्यकाल होगा। दूंगा मतलब कि भविष्य में होगा। ठीक है, तो यह भविष्य की बात हो रहा है, और भविष्य में किसका? तो सामान्य भविष्यकाल। चलिए 41 नंबर देखते हैं। प्रकृति से मर्दाना पुरुष प्रधान राग है के। प्रकृति से कौन जो राग है वह मर्दाना प्रधान राग है। ठीक है, तो पावस है और उदासी, ये दोनों है, इसलिए ऑप्शन क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर देखते हैं। पावस राग और उदासी राग दुयो का है के। तो पावस और उदासी क्या है दोस्तों? एकल संगीत का गाने वाला है। ठीक है, एकल संगीत करने वाला यह दोनों राग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। आहे शब्द कर अर्थ होवेला। आहे को हम लोग क्या कहते हैं? है कहते हैं। ठीक है। 44 नंबर देखते हैं। पढ़े शब्द कर अर्थ है। तो पढ़े शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना को हम लोग पढ़े कहते हैं नागपुरी में। चलिए 45 नंबर देखते हैं। नागपुरी क्रिया कर सामान्य रूप कर निर्देश कर हेठे देवल रूप मन में से कौन है के। ठीक है, सामान्य क्रिया मतलब कि क्रिया के बारे में हम लोग को बताना है। तो नागपुरी में क्रिया कैसे बनाया जाता है दोस्तों? जो भी मुख्य धातु होता है उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? एक क्या लगा देते हैं? प्रत्यय लगा देते हैं, तो वो जाके मेरा क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। जैसे जा, तो जा में अगर हम लोग एक प्रत्यय लगा देंगे तो जायक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह सामान्य क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। 46 नंबर देखते हैं हम लोग। हेठे कर वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध नागपुरी वाक्य है? अब यहाँ पे शुद्ध का बात हो रहा है। ठीक है, तो भारत कर आदमी मन बहादुर आए हैं। ठीक है, बहादुर आए हैं, भारत का आदमी मन जो है वह बहादुर आए हैं, तो यही सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। हेठे कर नागपुरी वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है?
अब यहाँ पे देखिए शुद्ध छांटना है, ठीक है। तो रावरे बुधगर आही, आही नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, रावरे बुधगर हेकी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए 48 देखते हैं। नागपुरी का निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है, ठीक है। शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो ऊ सुंदर है, ऊ सुंदर आ है, ठीक है। ऊ सुंदर है कि ऊ सुंदर है के, तो यहाँ पे जो ऊ सुंदर आ है ये वाला सही होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ को आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है सेम टू सेम आपको क्या करेगा एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए 49 नंबर देखे हैं। लजाल बोहरिया हड़ुआ तियन, इकर अर्थ क्या होता है कि मीन्स कि जब किसी को क्या होता है कि कोई आदमी रहता है जिसको वह बड़ी इज्जत देती है और उसके सामने अगर उसका कुछ दुपट्टा वगैरह किसी भी तरह का गिर रहा है तो वह जैसे तैसे अपना क्या करेगा मान मर्यादा को बचाएगा, उसी के बारे में यह कहा गया है। लजाल बोहरिया हड़ुआ तियन मतलब जैसे तैसे करके अपने मान मर्यादा को बचाया है, ठीक है, इज्जत को बचाया है। चलिए 50 नंबर देखते हैं। वन हिरनी कर बेटा लोक कथा में राजा हिरनी ले के कर लहू के भेजवाए ना, तो किसका लहू को भेजवाता है दोस्तों, खून को, तो कुकुर का खून को, छुआ का खून नहीं देखे कुकुर का खून भेज देता है। चलिए 51 नंबर देखते हैं। वन हरनी कर बेटा लोक कथा में लौंडिन हाथ में तनिक लहू लेके माखेक लागलक खन रानी का कर ले, तो जैसे ही लौंडिन जो होती है नौकरानी जो होती है वह बड़की रानी के कमर में खून को लेके जैसे ही लगाती है, जो बड़की रानी होती है वह कूद उठती है, बोलती है कि अब मेरा डाढ़ा बथना कि डाढ़ा का जो दर्द था वह ठीक हो गया है, कमर का दर्द, ठीक है। चलिए 52 नंबर देखते हैं। नागपुरी कर निम्नांकित वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे फिर से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। देखिए दोस्तों एग्जाम में 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको शुद्ध वाला पूछेगा, शुद्ध और अशुद्ध में 2 प्रश्न हर हाल में रहेगा। चलिए देखते हैं। ऊ मने नाविक है के, ऊ मने नाविक, ऊ मने आ गया तो हेकै रहता ना दोस्तों, तो यह सही हो जाता है। हेकै नहीं है इसलिए क्योंकि मने आ रहा है, मने बहुत लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ हेके नहीं होता, क्या होगा हेकै होता, इसलिए गलत है। तो आप देखिए हेकै की खोजिए कहाँ है, तो ऑप्शन 3 में हेकै दिख रहा है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53। गाय चरे रेत में बछड़ू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे सब बछड़ू पेट में, क्या है कि दोस्तों यह बुझवैल है, पहेली है, ठीक है। तो यह क्या चीज़ है, रेलगाड़ी होता है। रेलगाड़ी जैसे ही सीटी बजाता है तो सब लोग दौड़ के स्टेशन से चढ़ जाते हैं रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर, ठीक है। चलिए 54 नंबर देखते हैं। तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा हाथी कर सोड़ नवाब कर झंडा कर मतलब क्या होता है, तो यह दिया बाती होता है दोस्तों, ठीक है। दिया बाती अगर आप दिया देखे होंगे, अब तो देखने को नसीब नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी के घर में अभी भी होगा या नहीं होगा तो अपने बाप दादा से पूछिएगा तो पता चल जाएगा। दिया इस तरह का बना होता था, इसमें एक इस तरह से निकला हुआ होता था, ठीक है, और यहाँ पे पकड़ने के लिए इस तरह से बनाया हुआ था और इसी पे लौ जलता था, ठीक है, और यहाँ पे तेल भरना होता था, इसी में यह खुलने और लगने वाला होता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। तार गछे ऊपर फेन उकर बेटा रतन सेन एक ठोके चिपल गोटा पता चलेला कर मतलब क्या होले, अर्थात यह क्या है दोस्तों, भात है, ठीक है। भात को जब डेगची पे बनने लगता है, पकने लगता है, उस वक्त देखिएगा घर की औरतें एक ठोको चिपती है, दबाती है और पता चल जाता है उन लोगों को कि भात अभी पका है, गला है कि नहीं गला है। 56 नंबर देखते हैं। निम्नांकित नागपुरी वाक्य में से कौन वाक्य व्याकरण कर नजर से शुद्ध है, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, ठीक है। चलिए पहचान करते हैं। ऊ मन पढ़े लायक हैं, अब देखिए यह पहला ही जो है हमको सही दिख रहा है, ठीक है। लायक हैं जैसे ही हैं है कहें ये सब वाला मामला आता है ना दोस्तों, तो ये वाला सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उमन पढ़े लायक हैं, अगर यहाँ पर काम करने वाला कुछ होता तो उसमें हेकै हो जाता तो सही हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला ही सही है। चलिए 57 नंबर देखते हैं। कुया कुया उड़ाली बेटी बियाहली कर औरत होवेला, ठीक है। कुया उड़ाली बेटी बियाहली, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि बेटी का शादी कर देना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। किसी बाप के लिए अपनी बेटी का शादी कर लेना उसे गंगा स्नान के बराबर समझा जाएगा, ठीक है, अर्थात बहुत बड़ा काम समझा जाएगा।
चलिए 58 नंबर देखते हैं। निम्नांकित वाक्य में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आप फंसिएगा एग्जाम में, नहीं को अच्छा से ध्यान से देखिएगा। सुंदर क्या है? शुद्ध नहीं है पूछा है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शुद्ध कौन नहीं है। तो तोय बुरा नी लागिस, ठीक है, ये एकदम सही है, ठीक है। कौन शुद्ध नहीं है का पहचान, जो शुद्ध नहीं है, तो यह तो शुद्ध है। वो सुंदर नखे, ये भी सही है। ऑफिस नी खुल है, ये भी सही है। भारत कर किसान धनी नखे, देखिए भारत का किसान, कोई एक किसान के बारे में बात हो रहा है ना, पूरे किसान के बारे में बात हो रहा है, पूरा किसान जात के बारे में। तो नखे ना होके क्या हो जाता? नखय हो जाता, ठीक है। किसान, भारत का किसान धनी नखय, और नखय जब हो जाता तो यह भी सही हो जाता, इसलिए इसको अशुद्ध माना गया है, ठीक है। चलिए 59 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नांकित वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? फिर से शुद्ध नहीं है की पहचान करना है। चलिए देखते हैं। का उ मन नेता है का, एकदम सही है। का मोर काम हो गेलक, ये भी सही है। का चोर भाग गेलक, वो भी सही है। का रांची राजधानी नी है किस, नी है किस नहीं होता दोस्तों, ठीक है। नी क्या होगा? है की होता। का रांची राजधानी नी है की, तब यह सही होता, इसलिए इसको गलत माना गया है, ठीक है की होता तो यह भी सही हो जाता। चलिए 60 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नांकित वाक्य में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? फिर से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है, ठीक है। उमन कूदैना, ठीक है, उमन कूदैना एकदम सही है। भोरिया खाना बनाओ ना, हम लोग क्या जाने थे? मोय के साथ आओ ना, जाओ ना, खाओ ना होता है, भोरिया के साथ नहीं होगा, इसके साथ खाना बनाए ला होता, ठीक है। तो इसलिए यह गलत है, अशुद्ध है। चलिए 61 नंबर हम लोग देखते हैं। तिरिया चरित्र लोक कथा में भेष बदल के रात के नगर में के घूमत रहे, तो कौन घूम रहा था भेष बदल के? तो राजकुमार घूम रहा था दोस्तों, ठीक है। चलिए 62 नंबर देखते हैं। तिरिया चरित्र लोक कथा में राजकुमारी राजकुमार के केकर घरक पिछवाड़ लुके के लिए कहेला, किसके घर के पिछवाड़ के तरफ लुकने के लिए कहता है? तो सौवाइन के घर के पिछवाड़ के तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में सौवाइन केकर ले पकवान ले रोज रात के घर से निकलत रहे, किसके लिए पकवान लेके जाती थी और रोज रात को घर से निकलती थी? साधु के लिए, ठीक है। चलिए क्योंकि सौवाइन साधु के प्रेम में पड़ जाती है। 64 नंबर देखते हैं। तिरिया चरित्र लोक कथा में राजकुमार के हर उकर बेटा कर मूड़ काटे के लिए कहेला, मतलब कि कौन हर, मतलब किसके द्वारा, ये पूछा गया है। तो कौन कहता है मूड़ काट के लाओ अपना बेटा का? पनिहारिन दोस्तों, ठीक है, सौवाइन की बहिन पनिहारिन। चलिए 65 नंबर देखते हैं। वन हिरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी के अपन छोड़ा छुआ कर बाप बताया, तो किसको बाप बताता है दोस्तों? यहाँ राजा विक्रमादित्य को बाप बताता है, और उसी से संबंधित गीत भी सिखा दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। निम्नांकित वाक्य मन में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? फिर से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है, ठीक है, कि शुद्ध नहीं है। तो देखिए मोय दादा कर मदद करील नहीं करो ना होता, तो यह भी सही हो जाता, ठीक है, करो ना, ठीक है। मोय दादा का मदद कोरोना, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाता, तो इसलिए अशुद्ध क्या है? पहला ही है। चलिए 67 नंबर देखते हैं। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन समूह सिर्फ ठाव वाचक क्रिया विशेषण करे के? आप देखिए यहाँ पे ठाव वाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताया जा रहा है कि जगह, ठीक है, तो हुआ, नीचे, हीने या आगे, ये सब ठाव के बारे में बताया जा रहा है ना। उससे आगे मेरा ठाव है, जगह है, जमीन है, हीने हमर जमीन है, नीचे उस घर के नीचे मेरा जमीन है, हुआ मेरा जमीन है, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना। तो इस तरह से ये वाला ठाव को बता रहा है, ठीक है, जगह को बता रहा है। चलिए 68 नंबर देखते हैं। झारखंड राज्य का कुल जमा क्षेत्रफल कितना है? तो कुल जमा क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर सिर्फ नहीं, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। हेठे कर वाक्य मनक क्रिया मन में कौन वाक्य कर क्रिया सकर्मक नहीं है? ठीक है, मतलब कि सकर्मक नहीं है तो मतलब क्या होगा? अकर्मक है पूछा है ना।
तो अब देखिए सकर्मक क्रिया पहचान करने का क्या मतलब है, अगर कोई बंदा किसी काम को किया है और उसमें अगर हम लोग का कह के प्रश्न करेंगे और अगर उसका उत्तर मिल जाएगा तो वह सकर्मक है, और अगर नहीं मिलेगा तो वह अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकर्मक का पद पूछा जा रहा है कि सकर्मक नहीं है मतलब कि अकर्मक है। तो देखिए कृष्णा छगरी मन के चरालक, तो कृष्णा का के चरालक, तो आंसर मिल रहा है ना, छगरी के चरालक। मोहन गाड़ी चलाते आलक, मोहन का से आलक, तो गाड़ी चलाते आलक। ठीक है, तो इसका भी आंसर मिल रहा है। तो किताब पढ़ा थी, अब यहाँ पे तो का पढ़ा थी, तो ये बता सकता है कि हम किताब पढ़ा थी, लेकिन क्या धूपेंद्र जायला, तो यहाँ क्वेश्चन करने से होता है कि कहाँ जायला, तो पता चल रहा है नहीं चल रहा, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, अर्थात सकर्मक क्रिया यह नहीं होगा। ठीक है, समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ इतने अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को कि एकदम आप लोग का क्लियर हो जा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। हेठे कर वाक्य मनक क्रिया में कौन वाक्य कर क्रिया अकर्मक नहीं है, मीन्स कि अबर सकर्मक बताना है। तो देखिए यहाँ पे मोय लिखत हो, का लिखत हो नहीं ना पता चल रहा, वो हंसत है, काले हंसत है नहीं ना पता चल रहा है, वो चलात है, का चीज़ को चलाते नहीं ना पता चल रहा है, तो यह सब तो अकर्मक है। लेकिन अबर अकर्मक ना बता के क्या बताना है, अकर्मक नहीं है मीन्स कि सकर्मक है बताना है। तो किताब पढ़थिस मीन्स कि का पढ़थिस, तो किताब पढ़थिस, जवाब मिल जाएगा किताब का, तो इसलिए यह हो जाएगा सकर्मक। चलिए 71 नंबर देखते हैं। के कौन कारक कर विभक्ति है नागपुरी भाषा व्याकरण में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि के जो है वह किस कारक का है, विभक्ति है, तो यह कर्म कारक का है। अब कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्ता कर काम कर फल जे चीज या व्यक्ति पर पड़े उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता का काम का फल जिस चीज या वस्तु पर पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, इसको आसानी होगा, राम रावण के मारलक, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, राम है, क्योंकि राम के द्वारा वो काम किया जा रहा है। ठीक है, और क्या काम किया जा रहा है, मारने का काम किया जा रहा है, और उसका फल किस पे पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे राम रावण के मारलक। ठीक है, रावण के, तो देखिए यहाँ पे के आया था ना, तो के, तो इसलिए यह कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, समझिए इसको। चलिए 72 नंबर हम लोग देखते हैं। ले से नागपुरी व्याकरण का कौन कारक कर विभक्ति है, ले और से नागपुरी का कौन कारक का विभक्ति है, तो यह अपादान कारक का है दोस्तों। ठीक है, अब अपादान कारक का कैसे है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले अपादान कारक किसको कहते हैं उसको समझ लीजिए। तो जिस चीज़ से कभी जुदा होने का या अलग होने का पता चलता है उसको हम लोग अपादान कारक कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल से समझिए, धनुष से तीर छूटलक। ठीक है, पेड़ से पतई, गछ से पतई गिरलक, तो से आया, या गछ से गछ ले पतई गिरलक, या धनुष ले तीर छूटलक। ठीक है, तो इस तरह से और ले जब आएगा तो यह अलग होने का बात हो रहा, तो इसलिए यह अपादान कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। लागिन ले के नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक कर विभक्ति है, कौन कौन, ले के और लागिन। ठीक है, तो यह किसका है दोस्तों, तो यह संप्रदान कारक का है। अब संप्रदान कारक किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, संप्रदान कारक किसको कहते हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसी को हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल में मैं अपना ही देता हूँ, मोय छात्र लागिन फ्री में पढ़ाओ ना। ठीक है, छात्र लागिन आ गया, तो मैं छात्र लागिन क्या करता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ। कहाँ, यूट्यूब में पढ़ाता हूँ। मैं छात्र ले फ्री पढ़ाओ ना। ठीक है, मैं छात्र के लिए फ्री में पढ़ाता हूँ, इस तरह का आएगा। तो देखिए के ले ये सब आ रहा है ना, तो यह संप्रदान कारक है, क्योंकि मैं छात्र के लिए कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए तो हम क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। क, कर और केर नागपुरी भाषा व्याकरण के मुताबिक कौन कारक कर विभक्ति है, के, कर और केर, यह किस कारक का विभक्ति है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह दोस्तों संबंध कारक का है। अब संबंध कारक का कैसे है, इसको हम लोग संबंध कारक से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए संबंध कारक में क्या है कि संबंध का पता चलेगा, कोई किसी के लिए कुछ किया मतलब, तो उसी को हम लोग संबंध कारक कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ई राम कर किताब हेके। ठीक है, राम कर
किताब है के या राम केर किताब है के, ठीक है। तो इस तरह से यह संबंध बता रहा है ना, यह जो किताब है वह किसका है, राम का है, यह किताब किसका है, तुम्हारा है। तो यह सब संबंध बता रहा है ना, इस किताब का संबंध उस व्यक्ति से दिखा रहा है, तो इसलिए यह संबंध कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर। में, ऊपर, नागपुरी। में और ऊपर नागपुरी व्याकरण कर विभक्ति है, कौन कारक का विभक्ति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस कारक का है दोस्तों, तो यह जो है अधिकरण कारक का है। अब अधिकरण कारक को हम लोग अच्छे से समझते हैं, कैसा क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम कर जे रूप से क्रिया कर आधार, ठीक है, क्रिया का आधार की वह क्रिया कैसा है, ठीक है, उसका समय कैसा है, उसका जगह कैसा है और वह किस तरह का अवसर है, इसका पता चलेगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे, ठीक है। जैसे सुगा गछ में बैठल है, ठीक है, सुगा गछ में बैठल है, मतलब कि गछ में कह देने का मतलब क्या, गछ के अंदर घुस के नहीं ना बैठा हुआ है दोस्तों, गछ के ऊपर में ही बैठा हुआ है। तो में और ऊपर ये दोनों एक ही का हो जाएगा, अधिकरण कारक का, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझने से बेहतर होता है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। 76 नंबर हम लोग देखते हैं। अभिषेक कुकुर दौड़ाते आला। आप देखिए अभिषेक जो है वह कुछ करते आया है, तो क्या करते आया, कुकुर को दौड़ाते आया। वाक्य में कारक कर कौन भेद कर विभक्ति लुकल है, तो कुकुर के, आप देखिए यहाँ पे के छुपा हुआ है दोस्तों, किसको, कुकुर के दौड़ाते आलक, ठीक है। तो कुकुर के दौड़ाते आलक, तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है, क्योंकि कर्ता तो हमारे यहाँ नागपुरी में छिपा हुआ है, कर्ता का कोई चिन्ह नहीं होता है, और कर्म का, वो कर्म क्या कर रहा है, दौड़ाने का काम कर रहा है। किसको दौड़ाने का, तो कुकुर के, कुकुर के, तो कर्म किस पे पड़ रहा है, कुकुर पे पड़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर। मास्टर उनके सोटा मारलक, मतलब का चीज से मारा है, सोटा से, ठीक है, सोटा से मारलक। तो यहाँ पे सोटा मारलक वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति लुकल है, तो सोटा से इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। अब से किस कारक का चिन्ह होता है दोस्तों, यह सबको पता है, करण कारक का होता है, ठीक है, करण कारक का होता है, याद रहेगा, सोटा से छिपा हुआ है, और से हम लोग जानते हैं करण कारक का होता है। चलिए 78 नंबर देखते हैं हम लोग। जेकर आगा धारदार हो, जेकर आगा धारदार हो मतलब एकदम तेज हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चौंक कहते हैं नागपुरी में, ठीक है, चौंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। जेकर स्वाद पानी जैसन लागेला, जिसका स्वाद ही क्या जैसा लगता है, पानी जैसा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पनसोर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर। जेकर माए बाप मोर गेला, जिसका माए बाप मर जाता है, दोनों माँ बाप दोनों मर जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टूअर कहते हैं। चलिए 81 नंबर देखते हैं। जे गछ मोर रहत हो, जो गछ मर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मरुआल कहते हैं, ठीक है, मरुआल। चलिए 82 नंबर हम लोग देखते हैं। दूसर के पैसा कौड़ी उधरा देवे वाला, देवे वाला कौन होता है दूसरा को पैसा कौड़ी दोस्तों, अभी भी समाज में हम लोग को देखने को मिलता है, महाजन लोग देता है, ठीक है, महाजन। चलिए 83 नंबर देखते हैं। जे कर्जा में डूबल है, मतलब कर्जा लेके वह डूबा हुआ है, कर्जा बहुत खा लिया है, तो उसको क्या कहेंगे, ऋण खौआ कहेंगे, ठीक है, ऋण लेके वह खा गया है, इसीलिए तो वह डूबा हुआ है कर्ज में। चलिए 84 नंबर देखते हैं। अनको कर माए टनको कर औरत का होता है, मतलब फिजूल के विवाद में पड़ना, दूसरे के बातों में पड़ना, उसी को अनको कर माए टनको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए 85 नंबर हम लोग देखते हैं। नागपुरी भाषा कर भीष्म पितामह के कहल जाए, यह हम पहले भी बता चुके हैं, इसको एकदम याद कर लीजिए, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी को भीष्म पितामह नागपुरी का कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर। तोता कर पर्यायवाची शब्द है के, तोता किसको कहते हैं दोस्तों नागपुरी में, तो सुगा को कहते हैं, ठीक है, सुगा को तोता कहते हैं। चलिए 87 देखते हैं। नागपुरी में क्रिया विशेषण का कै ठो भेद है। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण आया दोस्तों, ठीक है, क्रिया विशेषण का कितना भेद होता है, तो 4 गो भेद होता है क्रिया विशेषण का, ठीक है, 4 गो भेद होता है। कौन कौन होता है, एक बार सुन लीजिए ध्यान से, अगर सुनिएगा मेरी बातों को तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने का, ज़्यादा इधर उधर देखने का झांकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा कुछ MSS क्लासेस से हो जाएगा। देखिए पहला भेद जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा परिमाण बोधक वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इस तरह से 4 क्रिया विशेषण है दोस्तों, ठीक है, क्रिया विशेषण का कितना भेद, 4 भेद, याद कर लीजिएगा, स्थान, काल, रीति और परिमाण,
ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, समास कर कय भेद होवेला। अगर किसी के हिसाब से समास का भेद नहीं पूछेगा ना दोस्तों, मीन्स कि पीटर शांति नौरंगे के अनुसार, सदानी व्याकरण के अनुसार, योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार, अगर नाम किसी का नहीं दे और अगर सिर्फ समास का भेद पूछेगा तो आप लोग समास का 7 भेद मानिएगा। ठीक है, 7। कौन कौन, ये सुन लीजिए एक बार। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और नय समास। तो ये 7 समास को आप लोग याद कर लीजिए, यही 7 समास है। लेकिन फिर विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी अलग अलग भेद बताया गया है। ठीक है, कोई 8 बताया, कोई 6 बताया है, कोई 9 बताया है, ठीक है, कोई 5 बताया है। तो इस तरह से अलग अलग है। लेकिन जब किसी खास विद्वान का नाम ना दे या बुक का नाम ना दे तो आप 7 मारिएगा। चलिए 89 नंबर देखते हैं हम लोग। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी का है क्या। तो लैंग्वेज हैंडबुक सदानी क्या है दोस्तों, एक व्याकरण का किताब है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह बुक किसके द्वारा लिखी गई। पहले मैं बता चुका हूँ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 90 नंबर। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर के लिख है। तो किसके द्वारा यह लिखा गया है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया। E.H. हिटली के द्वारा लिखा गया यह व्याकरण का बुक है। ठीक है, लेकिन अब आपको बताना है यह कितने ईस्वी में लिखा गया है, ईस्वी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर। हेठे लिखल नागपुरी वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध है। फिर से शुद्ध की पहचान करना है। मोय गोटेक मास्टर हेको, देखिए मोय के साथ हेको आ रहा है, एकदम सही होगा। ठीक है, और शुद्ध पूछा है तो यही पहला ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। जाम डायर कहनी में शादी कर कई बछर बीतल बादे बुधनी कर छुआ हो रहा है। तो कितना साल बीत जाने के बाद बुधनी को छुआ होता है दोस्तों, 8 साल के बाद होता है। लेकिन जितना बच्चा होता है सभी के सभी मर जाते हैं, 4 बच्चा मर जाते हैं बुधनी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। नागपुरी में पिया, सहिया, गोया कौन लिंग है के। अब देखिए क्या पिया सिर्फ लड़की को कहा जाता है, नहीं, लड़कों को भी तो कहा जाता है लड़की के द्वारा। सहिया क्या, सहिया सिर्फ लड़का को कहा जाता है, नहीं, लड़का लोग भी तो सहिया जुड़ाते हैं। गोया लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, दोनों होती है, इसलिए यह उभय लिंग हो जाता है। जिसमें जान नहीं होता है उसमें लिंग का पता ना चले तो वह बेलिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे लड़का और लड़की के बारे में ना, वही ना गोया होगा, वही पिया होगा, वही सहिया होगा, तो ये इस तरह से यह उभय लिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। डमकच कौन घर गीत नाच है के। तो किस घर का गीत नाच है दोस्तों, डमकच कब गाया जाता है, तो शादी ब्याह के समय में गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 95 नंबर देखते हैं। जाम डायर कहनी में मुकदमा चलल बाद होलक फैसला में चोटिया के केकर हिस्सेदार बताल गेला। तो किसको हिस्सेदार बताया जाता है दोस्तों, किसका, भोला कर खूट कर। ठीक है, और देशा को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, कि उसको हिस्सा नहीं मिलता है। और किसको मिल जाता है, चोटिया को, जो चोटिया गरु चराने के लिए, गरु भैंसवन चढ़ाने के लिए आया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर। मोर भाई फूटल आहे जाम डायर एखन तक मोर एक ठो बेटा बेटी नी होत है। ई प्रसंग कौन कहानी से लेल जाए है। तो किस कहानी से लिया गया है दोस्तों, तो यह हम लोग को पता है कि यह जाम डायर से लिया गया है। और यही बात बोलने के बाद 8 साल के बाद उसका बच्चा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर। अब ई घर में 97 नंबर देखते हैं। अब ई घर में रहे असंभव है, हम जोगी फकीर हो जा, सब कोई समझाले तो जोगी फकीर हो जाबे, लेकिन ई बाल रूप कर का होवी, मतलब कि सुंदर का होवी, तो के सुंदर खातिर फिर से घर बसाए पड़ी। ई प्रसंग कौन कहानी से लेल जाए है। तो अब सुंदर के लिए लिया गया है, सुंदर का घर बसाना है तो सुंदर कहानी से ही लिया गया है। अब कौन यह बात कहता है, तो यह बात आपका पूरन कहता है दोस्तों। ठीक है, पूरन के द्वारा यह बात कहा जाता है जब उसकी पहली बीवी मर जाती है तब। चलिए 98 नंबर देखते हैं। सुंदर कहानी में जगत कैसन आदमी है रहे। तो जगत कौन रहता है दोस्तों, नगमतिया का बाप रहता है। ठीक है, नगमतिया का पिता रहते हैं। और वह कैसा आदमी रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं। इसलिए गरीबी के कारण जब वह 18 साल की रहती है और उस वक्त 40 साल के आदमी अर्थात 40 साल के पूरन से नगमतिया का विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि जगत और किस कहानी का पात्र है। एक तो सुंदर कहानी का पात्र तो हम लोग देख लिए जगत है, और किस कहानी में जगत का नाम आया है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एकदम जरूर बताइएगा दोस्तों, ये अंदर का बात है। ठीक है, बताइएगा तो अपनी तैयारी आपको
लेवल तक पहुंच पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। जखम कहनी में कहनीकार कर भेंट भौजी से कहाँ होवेला। तो भौजी का भेंट कहाँ होता है दोस्तों? रेल स्टेशन में होता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन में। चलिए 100 देखते हैं। समय सोना है के निबंध में सोना का के कहल जाए है। तो सोना किस चीज़ को कहा गया है? समय को कहा गया। बेरा, घड़ी, ये सब एक ही वर्ड है, ठीक है, ये पर्यायवाची है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है दोस्तों, और यह बहुत ही मज़ेदार है। पूरी तरह से व्याकरण के इर्द गिर्द यह प्रैक्टिस सेशन घुमा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। अब इस प्रैक्टिस सेशन को आप लोग मिस ना करें, और दूसरे लोगों तक भी, जो भी आपके भाई बंधु हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक भी इस प्रैक्टिस सेशन को पहुंचाइए, ताकि वे लोग भी अपनी तैयारी को रिजल्ट तक में ले जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।